ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 7 नवंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सावधान होकर पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ये कहना भी दया बेमन है। बाबा ने प्रश्न पूछा, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है कैसे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, भारत बाप का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते, शिवालय भी अनेक बनाते। तो उस समय भी तीर्थ है, इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। गीत सुना रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ये कौन सावधानी दे रहे हैं कि थक मत जाना और रात के राही? ये शिव बाबा कहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि हमारा तो शिव बाबा ही है, उनसे हमारा कनेक्शन है, परंतु वो भी सुनाएंगे तो जरूर ब्रह्मा मुख से ही ना। कई समझते शिव बाबा हमको डायरेक्ट प्रेरणा देते हैं, परंतु ये समझना भी रॉन्ग है। शिव बाबा शिक्षा तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे ना। तुमको समझा रहे हैं कि बच्चे थक मत जाना। भले तुम्हारा शिव बाबा से कनेक्शन है, शिव बाबा भी कहते हैं मन मना भव, ब्रह्मा भी कहते हैं मन मना भव, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी कहती हैं मन मना भव, परंतु सावधानी देने के लिए मुख तो चाहिए ना। कई बच्चे समझते हैं हमारा तो उनसे कनेक्शन है, परंतु डायरेक्शन तो ब्रह्मा द्वारा ही देंगे ना। अगर डायरेक्शन आदि डायरेक्ट मिलते रहें तो उनको यहाँ आने की दरकार ही क्या है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको ये ख्यालात आते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, हमारे द्वारा भी कह सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा बिना तो कनेक्शन हो ही नहीं सकता। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियों से रूठते हैं, तो ऐसे कहने लग पड़ते हैं। योग तो शिव बाबा से ही रखना है। बाप को बच्चों को शिक्षा सावधानी देने के लिए कहना भी पड़े। बाप तो बाबा कहते, बाप समझाते तुम टाइम पर क्लास में नहीं आते हो, तो किसने कहा? शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों ने कहा। दोनों का शरीर एक है, तो कहते सावधान होकर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाते हैं। पहले पहले महिमा शिव बाबा की ही करनी है। उनकी महिमा बड़ी भारी है, बेअंत महिमा है। उनकी महिमा के बहुत अच्छे अच्छे अक्षर हैं, परंतु बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। विचार सागर मंथन कर शिव बाबा की पूरी महिमा लिखनी चाहिए। न्यू मैन किसको कहें? यूं तो हेवनली न्यू मैन श्री कृष्ण है, परंतु इस समय ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है। बच्चों को रचा जाता है तो शिक्षा दी जाती है। अगर लक्ष्मी नारायण को न्यू मैन कहें तो उनको शिक्षा देने की दरकार ही नहीं है। तो अब न्यू मैन कौन? ये बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वो बाप है सर्वशक्तिवान, वर्ड ऑलमाइटी। ये वर्ड ऑलमाइटी अक्षर बाबा की महिमा में लिखना भूल जाते हैं। भारत की ही महिमा गाई जाती है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। कैसे? तीर्थ तो भक्ति मार्ग में भी होते हैं, तो इनको अविनाशी तीर्थ कैसे कह सकते हैं? अविनाशी तीर्थ कैसे है? सतयुग में हम इनको तीर्थ कह सकते हैं। अगर हम इनको अविनाशी तीर्थ लिखते हैं तो कैसे है? क्लियर करके समझाया जाए कि हाँ, सतयुग त्रेता में भी ये तीर्थ है, द्वापर कलयुग में भी तीर्थ है। अविनाशी कहते हैं तो चारों युगों में सिद्ध करके बताना पड़े। फिर बाबा कहते हैं तीर्थ आदि तो होते हैं द्वापर से। फिर हम लिख सकते हैं भारत अविनाशी तीर्थ है। सतयुग त्रेता में भी तीर्थ है, जहाँ चैतन्य देवी देवता रहते हैं। ये यहाँ है जड़ तीर्थ, वो है चैतन्य सच्चा सच्चा तीर्थ, जब शिवालय है। ये बातें बाबा बैठ समझाते हैं। भारत है अविनाशी खंड, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। ये बातें कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं।
पतित पावन बाप यहाँ आते हैं जिनको पावन देवी देवता बनाते हैं, फिर वही इस शिवालय में रहते हैं। यहाँ बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाना पड़ता है, वहाँ भारत ही तीर्थ है। ऐसे नहीं कि वहाँ शिव बाबा है। शिव बाबा तो अभी है, अभी की ही सारी महिमा है। शिव बाबा का ये बर्थ प्लेस है, ब्रह्मा का भी बर्थ प्लेस हो गया, शंकर का बर्थ प्लेस नहीं कहेंगे। उनको तो यहाँ आने की दरकार ही नहीं है, वो तो निमित्त बना हुआ है विनाश के अर्थ। विष्णु आते हैं जबकि 2 रूप से राज्य करते हैं, पालना करते हैं। विष्णु के 2 रूप युगल दिखाए हैं, उनकी ये प्रतिमा है, वो तो सतयुग में आते हैं। तो हमको महिमा एक बाप की ही करनी पड़ती है, वो बचाने वाला है, सेवियर है। वो लोग तो धर्म स्थापकों को भी सेवियर कह देते हैं, क्राइस्ट बुद्ध आदि को भी सेवियर कह देते हैं। सेवियर माना भी बचाने वाला, सेव करने वाला। बाबा कहते समझते हैं वो पीस स्थापन करने आए थे, परंतु वो कोई पीस करते नहीं है, किसी को दुख से छुड़ाते नहीं है। उनको तो धर्म की स्थापना करनी, उनके पिछाड़ी उनके धर्म वाले आते जाते हैं। ये सेवियर अक्षर बहुत अच्छा है, ये अक्षर ज़रूर डालना चाहिए। ये चित्र जब विलायत में प्रत्यक्ष होंगे तब सब भाषाओं में निकलेंगे। तब कहा था बाबा ने, अब तो सब कुछ सब जगह पहुंच गया। वो लोग पोप आदि की कितनी महिमा करते हैं, प्रेसिडेंट आदि मर जाते तो कितनी महिमा करते हैं। जो जितने बड़े आदमी उतनी उनकी महिमा होती है, लेकिन इस समय सब एक जैसे हो गए हैं। भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। ये तो सब आत्माएं अपने बाप को गाली देती है कि हम सभी भी बाप हैं। ऐसे तो लौकिक बच्चे भी कह ना सके कि हम ही बाप हैं। हाँ, वो तो जब अपनी रचना रचे तब उनका बाप बने, अपनी रचना के बाप कह सकते, सबके बाप थोड़ी कह सकते। ये तो हो सकता है, यहाँ तो हम सब आत्माओं का बाप एक है। हम उनके बाप नहीं बन सकते, उनको बच्चा नहीं कह सकते। हाँ, ये तो ज्ञान की रमत गमत होती है, जो कहते हैं शिव बालक को वारिस बनाते हैं। इन बातों को कोई विरला समझने वाला समझे। शिव बालक को वारिस बनाए, उन पर बलिहार जाते हैं। शिव बाबा पर बच्चे बलिहार जाते हैं, ये एक्सचेंज होती है। वर्षा देने का कितना महत्व है। बाबा कहते देह सहित जो कुछ है उन सब का मुझे वारिस बनाओ। परंतु देह अभिमान टूटना मुश्किल है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें, तब देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। हम आत्मा अविनाशी है, हम अपने शरीर को समझ बैठे हैं। अब फिर अपने को आत्मा समझना, इसमें है मेहनत। बड़े से बड़ी बीमारी है देह अभिमान की। अपने को आत्मा समझ जो परम पिता परमात्मा को याद नहीं करते हैं तो विक्रम नहीं कटते। बाप समझाते हैं अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो श्री की दिल पर चढ़ना भी असंभव है। दिल पर चढ़े तब तो तख्त पर बैठे। बहुत रहम दिल बनना है। मनुष्य बहुत दुखी हैं, देखने में बहुत साहूकार हैं। पोप का देखो कितना मान है। बाबा कहते हैं मैं कितना निरंकारी हूँ। वो लोग थोड़ी ऐसे कहेंगे कि मेरे स्वागत में इतना खर्चा करो। बाबा तो कहाँ जाते हैं तो पहले से ही लिख देते हैं, कोई भी भवका आदि नहीं करना है। स्टेशन पर सबको नहीं आना है, क्योंकि हम तो हैं ही गुप्त। ये भी करने की दरकार नहीं है। कोई जानते थोड़ी है कि ये कौन है, और सभी को जानते हैं। शिव बाबा को बिल्कुल नहीं जानते, तो गुप्त रहना अच्छा है। जितना निरंकारी उतना अच्छा है। तुम्हारी नॉलेज है चुप रहने की। बाप की बैठकर महिमा करनी है, उनसे ही समझ जाएंगे कि बाप पतित पावन सर्वशक्तिवान है। बाबा से ही वर्षा मिलता है, ये बच्चों की सिवाय और कोई भी कह ना सके। तुम कहेंगे शिव बाबा से हमको नई दुनिया का वर्षा मिल रहा है, चित्र भी है। इन देवताओं जैसा हम बनते हैं। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, इसलिए शिव बाबा की महिमा करते हैं। एम ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है। देने वाला वो है, ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं, चित्रों पर समझाना है। शिव के चित्र भी कितने बनाए हैं।
बाप आकर पतित से पावन बनाए सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। चित्रों में भी क्लियर है, इसलिए बाबा जोर दे रहे हैं कि ये सबको दो तो वहाँ ले जाकर पढ़ेंगे। यहाँ से चीज़ ले जाते हैं, वहाँ जाकर डेकोरेट करके रख देते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। कपड़े के पर्दे में तो बहुत काम, कपड़े के पर्दे तो बहुत काम की चीज़ है। इन चित्रों में भी करेक्शन होती रहती है। सेवियर अक्षर भी ज़रूरी है, और कोई ना सेवियर है ना पतित पावन है। सेवियर अक्षर भी बाबा ने आज नया बताया। भले पावन आत्माएं आती है, परंतु वो कोई सबको पावन थोड़ी बनाती हैं। उनके धर्म वालों को तो नीचे पार्ट में आना ही है। ये पॉइंट्स हैं। सेंसिबल बच्चे जो हैं वही धारणा करते हैं। श्रीमत पर पूरा नहीं चलते तो पढ़ते नहीं हैं, और फिर परिणाम क्या होता है, फेल हो जाते हैं। स्कूल में मैनर्स भी देखे जाते हैं, इनकी चलन कैसी है। देह अभिमान से सब विकार आ जाते हैं, फिर धारणा कुछ भी नहीं होती है। आज्ञाकारी बच्चों को ही बाप प्यार भी करेंगे, पुरुषार्थ भी करना है। किसी को भी समझाना है तो पहले पहले बाप की महिमा करनी है। बाप से वर्षा कैसे मिलता है, बाप की महिमा पूरी लिखनी है। चित्रों को तो बदली नहीं कर सकते हैं, बाकी शिक्षा तो पूरी लिखनी पड़े। बाप की महिमा अलग है। बाप से श्री कृष्ण को वर्षा मिला तो उनकी महिमा अलग है। बाप को ना जानने के कारण समझते नहीं है कि भारत बड़ा तीर्थ है। यह सिद्ध करके बताना है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। ऐसे ऐसे तुम बच्चे बैठ समझाओ तो मनुष्य सुनकर चकित हो जाएंगे। भारत हीरे जैसा था, फिर भारत को कौड़ी जैसा किसने बनाया। इसमें समझाने, विचार सागर मंथन करने की बड़ी दरकार है। बाबा तो झट बतलाते इसमें क्या करेक्शन होनी चाहिए। बच्चे बतलाते नहीं है, बाबा करेक्शन तो चाहते हैं। एक इंजीनियर था, वो मशीन की खराबी को न समझ ना सका तो दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर था, उसने बैठ समझाया कि इसमें ये करने से ठीक हो जाएगा। हाँ, देखो बाबा एग्जाम्पल भी क्या दे रहे हैं कि समझो। बाबा कई बार ऐसा है, बच्चों से पूछते कि मेरे से भी ज़्यादा समझ अगर तुम्हारे पास है तो तुम मुझे बता सकते हो। जैसे एक इंजीनियर को समझ नहीं आया कि मशीन में कहाँ खराबी है, लेकिन उसके असिस्टेंट ने बैठ के बताया कि सर यहाँ इसमें ये फॉल्ट है। तो ऐसा अपने बच्चे तो बता सकते, बाबा को राय दे सकते, परंतु उसमें अभिमान नहीं आना चाहिए कि देखा इसको नहीं आया तो मैंने बताया। हाँ, फिर वो आ जाता है ना, वो चीज़ अच्छी नहीं है। इसमें ये करने से ठीक हो जाएगा, तो सचमुच वो मशीन ठीक हो गई तो वो बहुत खुश हो गया, बोला इसको तो इजाफा मिलना चाहिए। हाँ? तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। बाप भी कहते हैं कि तुम करेक्ट करो तो हम वाह वाह करेंगे, है ना। जैसे जगदीश संजय है, कभी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालते हैं तो बाबा खुश होते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। ये प्रदर्शनी मेले तो सब होते रहेंगे, जहाँ तहाँ किसका भी एग्जीबिशन होगा तो वहाँ ये भी करेंगे। यहाँ तो बुद्धि की कपाट खोलनी चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। स्कूल में नंबरवार पढ़ने वाले तो होते ही हैं, ना पढ़ेंगे तो उनके मैनर्स भी खराब होंगे ना। नहीं पढ़ेंगे तो उनके मैनर्स भी खराब होंगे ना। अच्छा, आज मोटली बहुत छोटी है। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ये मुख्य पॉइंट है। देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। दूसरी बात, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, सबको सुख देना है, आज्ञाकारी होकर रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव,
समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा सेकंड में फुल स्टॉप, और सेकंड में फुल स्टॉप लगाने के लिए बाबा कई बार ही कहते थे, बच्चे ऐसा नहीं है कि यहाँ बोलो यहाँ स्टॉप और लगाओ यहाँ ब्रेक और तुम्हारी लगे वहाँ जाके, क्योंकि कुछ भी अगर, इसीलिए बाबा ने जो भी मुरली चलाई ना, व्यर्थ से मुक्त होने की मुरली चलाई, कि व्यर्थ संकल्प भी अगर हमारे चल रहे हैं और बाबा ने कह दिया फुल स्टॉप और हम रुके, ब्रेक ही ना लगे, तो फिर सेकंड में फुल स्टॉप नहीं लगेगा और फिर वो अंतमति सोगति है ना, क्योंकि एक सेकंड का पेपर होगा और सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है, माना सब चीज़ को चारों तरफ से भूल जाना है। तो लास्ट में फाइनल में पेपर का क्वेश्चन होगा सेकंड में फुल स्टॉप। कितनी बड़ी प्रैक्टिस चाहिए, और कुछ भी याद ना आए, बस बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ये सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाएं, हिले नहीं। क्यों क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो, जब चाहें विस्तार में आए और जब चाहें समेट लें। ब्रेक पावरफुल, इसलिए ये ब्रेक वाली जो बात है ना, ये बहुत जोरदार है। मतलब हम कुछ भी सोच रहे हैं कहीं से भी, और एक सेकंड में अगर हमें मैं कौन और मेरा कौन, जो जानकी दादी को कितना पक्का था, मैं कौन मेरा कौन, तो मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा और मेरा पिता परमात्मा वो भी चमकता हुआ सितारा, सुप्रीम सोल। तो उसकी किरणों के नीचे मैं आत्मा विराजमान हूँ, उसकी किरणें आ रही है, मेरे ऊपर पड़ रही है, मेरे द्वारा सारे विश्व को मिल रही है ना। इस स्वरूप में बीज रूप स्टेज है ये, इसमें टिक जाए तो ऑटोमेटिकली इसका अभ्यास चाहिए, पर थोड़ी देर तो ठीक है। परंतु जो बाबा ने कल भी बोला ना, मैं कभी कभी वाला जो शब्द है ना, वो वापस लेना चाहता हूँ। जो मेरे बच्चे कभी कभी बोलते, कभी कभी तो अच्छा होता है, कभी कभी पता नहीं क्या हो रहा होता है। तो बाबा निरंतर शब्द चाहता है, सदा शब्द चाहता है ना। इसलिए बाबा ने कहा अभ्यास करो कि जब चाहें विस्तार में आए और जब चाहें समेट लें। इसके लिए ब्रेक पावरफुल। स्लोगन में बाबा ने कहा, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है वही सदा निर्माण है। अब स्वमान और अभिमान, नशा तो नशा ही है ना। अब वो अपने उस स्वदेह भान के उसमें नशे में आ जाओ, अभिमान में आ जाओ, तो वो अभिमान हो गया। स्वमान में टिक जाओ तो उसमें निर्माणता होती है, उसमें अभिमान नहीं होगा, है ना। इसलिए जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है, भले मैं कितने भी ऊंच श्रेष्ठ देवकुल की आत्मा हूँ, मेरा पार्ट कितना ऊंचा है, भले इतनी ऊंची स्मृति है, बट उस चीज़ का अभिमान नहीं है, वही निर्माण बन सकता है ना। कितनी बड़ी बात है। जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है वही सदा निर्माण है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सावधान होकर पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ये कहना भी देहाभिमान है। कई लोग ऐसा बोलते थे ना, ब्रह्मा बाबा भी तो शिव बाबा से पढ़ रहा है, हम तो सीधा कनेक्शन शिव बाबा से रखेंगे, हमें इनसे क्या लेना, हमें तो जो कुछ भी लेना शिव बाबा से ही ज्ञान सुनना है ना। तो बाबा कहते ये भी क्या है, देहाभिमान है, जो बाबा का डिसरिगार्ड करते हैं, है ना। और गीत क्या सुना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए बाबा की ओम शांति।